हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार के बारे में। नवंबर महीने का आरंभ हो चुका है। नवंबर के महीने में दीपावली, देव उठनी एकादशी जैसे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। नवंबर के महीने का आरंभ करवा चौथ से हो चुका है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। उसके बाद माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए अड़ोही अष्टमी का व्रत करती हैं। उसके बाद धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा। इस तरह नवंबर का पूरा महीना व्रत त्योहारों की रौनक से सजा रहता है। इसी महीने का समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा को होगा। इसी दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है और बनारस में देव दीपावली के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की विस्तार से जानकारी। सबसे पहले है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। अगला व्रत है अहोई अष्टमी। ये है 5 नवंबर को। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। अगला है 10 नवंबर को धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का व्रत रखा जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वह अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करने का चलन है। वहीं इस दिन स्टील के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। अगला है 12 नवंबर दीपावली। मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुँचे थे। दीपावली बुराई नाम के अंधेरे पर अच्छाई नाम के प्रकाश की जीत का पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन और उपासना की जाती है। इस बार दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। अगला है 13 नवंबर गोवर्धन पूजा। इस बार गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को है। गोवर्धन के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा था। इसी दिन गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और गोकुल वासियों को भारी बरसात से बचाया था। अगला है 14 नवंबर को भाई दूज। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक है। इस दिन यमराज धरती पर आते हैं और देवी यमुना की पूजा स्वीकार करने के लिए इस दिन बहनें भी अपने भाई को अपने घर आमंत्रित करती हैं और फिर उनका तिलक कर उनका मनपसंद भोजन कराती हैं। अगला है 19 नवंबर को छठ पर्व। इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से होगी। 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत होगी। इसके बाद 18 नवंबर को खरना होगा। 20 तारीख को षष्ठी तिथि यानी कि छठ और 20 तारीख को सप्तमी तिथि के साथ
छठ महापर्व का समापन होगा। 20 नवंबर को है गोपाष्टमी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में गाय की पूजा और प्रार्थना की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। 8वें दिन भगवान इंद्र अपने अहंकार भूलकर भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगने आए थे। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। अगला 21 नवंबर को आंवला नवमी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी के साथ भगवान विष्णु के भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दान करने का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तक आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। अगला 24 नवंबर को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को देवी प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है। इसे देवी प्रबोधिनी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा होती है। तुलसी विवाह और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर को कराया जाएगा। अगला है 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती। इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 27 नवंबर को मनाया जाएगा। साल में कुल 12 पूर्णिमा आती हैं। इनमें से कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा सहित कई पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा को भी तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं। बनारस में कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ नवंबर माह का समापन होता है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार की विस्तार से जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक